वीडियो में आप सुनेंगे यहूदियों की दुश्मनी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा क्यों रही है। इसी तरह आप ये भी सुनेंगे कि तबलीगी जमात वालों का ये कहना कि हम जो काम कर रहे हैं वही दीन का काम है। वीडियो को पूरा देखें और गौर से सुनें। आइए देखते हैं। ये जो यहूद है असल में, कल भी मैंने आपको बताया, आज भी थोड़ा सा और उस मजमून को क्लियर कर दूं कि यहूदी जो है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह का नबी नहीं मानते थे। ऐसे ही ये जो यहूदी है, ये यहूदी उनके भी दुश्मन थे और फिर उनके बाद जो उनके मानने वाले पैदा हुए जिनको नसारा कहते हैं और हमारे आज के ज़माने में हम लोग क्रिश्चियंस कहते हैं, ये उनके भी दुश्मन हो गए। मतलब यहूदियों का कहना यह था कि भाई जो कुछ भी है वो हम हैं, जो कुछ भी थे वो हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनके बाद अब कुछ नहीं है। और वो जो आखिरी नबी की बशारत दी गई है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत के बारे में, जो कल भी मैंने आपको तफसील से समझाया, तो यहूदी उसी लिए मिस्र से वो लोग आकर आबाद हुए थे। मदीनतुल मुनव्वरा के करीब उन्होंने बस्तियाँ बसाई थी, वहीं पे उन्होंने अपने कबीले आबाद किए थे, सिर्फ इसी यानी इसी उम्मीद में कि आखिरी नबी की सोबत हमको मिलेंगे और हम आखिरी नबी का दीदार करेंगे। मगर चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत और आपके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत के बाद भी उन्होंने जो आपका इनकार किया, वो उसी हसद और जलन में कि आप बनी इस्माइल में पैदा हुए थे और ये जो यहूदी है ये सब बनी इसराइल में से। अब ये बनी इसराइल को भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, वरना आप इसमें भी कन्फ्यूज़न का शिकार रहेंगे। देखो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बेटे थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये पैदा हुए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी सारा से, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पैदा हुए थे आपकी बीवी हज़रत हाजरा से। तो हज़रत इसहाक़ के जो बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, एक्चुअल में इज़राइल जो नाम है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 12 बेटे थे और उन्हीं 12 बेटों से वो 12 कबीले जो मिस्र में जाकर आबाद हुए और मिस्र के अंदर जो है फिर उनकी औलादें फैली, फिर वही बनी इसराइल कहलाई। तो बनी इसराइल जो है उनको कहते हैं, और इसराइल जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हज़रत हाजरा से थे, उनकी जो औलाद है उनको जो आपने मक्कतुल मुकर्रमा में, जिसको कुरान करीम ने बिवादिन गैर ज़ी ज़र्अ कहा है, ऐसी वादी में लाकर छोड़ दिया था जहाँ पे घास का तिनका भी नहीं था, और फिर वहाँ पे बैतुल्लाह की तामीर की। हालांकि बैतुल्लाह जो है ना, वो दुनिया जब बनी है, सबसे पहले बैतुल्लाह ही दुनिया के अंदर तामीर हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो बनी थी। समंदर था ये पूरी दुनिया, वहाँ सबसे पहले जो ज़मीन निकली थी वो जहाँ पे आज काबतुल्लाह है, वो बिल्कुल अल्लाह ताला के अर्श के नीचे है। उसी जगह से जो है वो काबतुल्लाह का ज़ुहूर हुआ, और काबतुल्लाह की जो जगह है उस जगह पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उनका जो तूफ़ान आया था उसके बाद उसकी तामीर की, और उन्हीं बुनियादों के ऊपर फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको तामीर किया। और वहाँ पर आपने अपनी जो बीवी है हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ा ताकि वहाँ पे बस्ती आबाद हो सके। बहरहाल वो एक अलग तारीख़ है कि कबीले जुरहम के लोग वहाँ से गुज़र रहे थे, उन्होंने वहाँ पे पानी देखा और वो लोग वहाँ पे जो है रुक गए, और इसी तरह से जो है मक्कतुल मुकर्रमा की जो आबादी है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे बढ़ने लगी। तो देखो, हमारी बात यह चल रही थी कि यहूदी जो है उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो हसद था, ये जानते हुए भी कि जिन आखिरी नबी की तलाश में हम आए हैं वो यही है, बस सिर्फ इस वजह से कि वो बनी इसराइल में क्यों नहीं पैदा हुए, वो बनी इस्माइल में क्यों पैदा हो गए, बस इसी हसद और इसी जलन के अंदर उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही सारी आयतें यहाँ पे नाजिल फरमाई जिसके अंदर यहूद व नसारा को एकदम, मतलब उनमें आपस में मुनाज़रे हुआ करते थे, बड़े बड़े मुनाज़रे। अब जैसे कुरान करीम की ये एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन व हुम यतलूनल किताब, कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। अब देखो इस आयत का शान नुज़ूल, पहले मैं आपको इसका तर्जुमा पढ़कर सुना देता हूँ कि जो यहूद है वो नसारा को कहते थे, अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे सामने, मतलब तुम कोई चीज़ ही नहीं हो हमारे सामने। और जो नसारा है वो यहूदियों को ये कहा करते थे कि तुम हमारे सामने कोई चीज़ नहीं हो, तुम्हारी कोई हैसियत, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। हालांकि अल्लाह फरमा रहे हैं वहुम यतलूनल किताब, दोनों के पास में भी किताब है, दोनों अहले किताब है, दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी किताबें अता की है। उन आसमानी किताबों से ये रहबरी रहनुमाई हासिल कर सकते थे, उसके बावजूद
दोनों एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने के अंदर लगे हुए हैं। तो देखो यही जो आयतें हैं ना, अब इनका शान नुज़ूल क्या है। ये जो आयत है ये अहले मदीना के यहूदियों और अहले नजरान के नसरानियों के बारे में नाजिल हुई। इसका सबब यह हुआ कि नजरान का वफ़द जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो यहूद के उलमा भी उनके पास आ गए और आपस में मुनाजरा होने लगा। अब ये भी मैं आपको थोड़ा सा ये वाक़या भी समझा दूँ। ये फ़तह मक्का के बाद का वाक़या है। फ़तह मक्का के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम की तबलीग का सिलसिला था और जो दावती खतूत थे वो चारों तरफ आपने रवाना फरमाए। तो ऐसे वक्त में जो अतराफ़ के यहूदी कबीले थे, नसरानी कबीले थे, बहुत सारे आपकी खिदमत में हाजिर होकर ईमान में दाखिल हो रहे थे। अब उन्हीं में ऐसा हुआ कि नजरान जो है ना, इसे एक्चुअल में नेज़रॉन कहते हैं, नेज़रॉन। अब नेज़रॉन जो है, अब इसमें दो रिवायतें हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी अंग्रेज़ी किताबों के अंदर भी ये वाक़यात पढ़ा हूँ। तो नेज़रॉन उस ज़माने के अंदर जो मुल्क शाम हैं जहाँ पर ईसाइयों यहूदियों दोनों की बड़ी आबादियाँ आबाद थी, एक तो उस इलाके को नेज़रॉन कहते थे और दूसरे सऊदी अरबिया के अंदर खुद यमन के करीब में, क्योंकि यमन भी उस ज़माने में ईसाई मुल्क हुआ करता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। तो बहरहाल यमन के करीब में भी एक शहर है नजरान के नाम से। तो एक तो वो नजरान है और दूसरे जो है मुल्क शाम के अंदर जो नेज़रॉन है, उसको अंग्रेज़ी में नेज़रॉन कहते हैं। तो वहाँ का जो वफ़द है ईसाइयों का, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अब जब यहूदियों को पता चला कि इतने दूर से मुल्क शाम से सफ़र करके ईसाइयों का वफ़द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा है, तो यहूदी चूँकि मदीनतुल मुनव्वरा में ही रहते थे, उनके भी कुछ लोग जो है और कुछ उलमा उनके वो भी पहुँच गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। अब ये भी पहुँचे वो भी पहुँचे और उनमें आपस में ही बहस व मुबाहिसा शुरू हो गया। मतलब ये दोनों भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब मुनाजरा करने लगे तो एक दूसरे को हकीर बताने लगे। यहूदी कहने लगे, अरे तुम क्या है, क्या हैसियत है तुम्हारी, क्या आता तुमको, क्या पढ़े हुआ है तुमने, कहाँ से फरागत हासिल करी हुई है तुमने, तुम्हारे पास में सनद है क्या, तुम्हारे पास में डिग्री है क्या। अब उसके बाद में ये जो नजरान के नसारा थे उनको तैश आ गया। फिर वो यहूदियों को बोलने लगे, तुम कहाँ से फारिग हुए रे, तुमको आता क्या, तुमने कहाँ से पढ़े। जैसे हमारे आज के ज़माने में मुझे माफ़ करना आप लोग ये इस तरह के अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने के लिए, वरना आप बोलेंगे कि मुफ्ती साहब आप भी इतने बेहतरीन उर्दू में तफसीर बयान करते करते अचानक आप ये लैंग्वेज पे क्यों आ गए। तो मैंने ऐसे मुनाज़रे हमारे मजहबी लोगों में भी देखा हुआ। जब हमारे मजहबी लोग इनमें किसी मसले को लेकर आपस में इख्तिलाफ होता है या बहस व मुबाहिसे होते ना, ऐसी झगड़े करते, ये भी ऐसी झगड़े करते, एक दूसरे को बोलता कहाँ से पढ़े हुआ है रे तूने, मतलब इस तरह की लैंग्वेजेस। और ख़ास तौर पे अब देखो ये जो यहूद व नसारा की खसलत और उनकी यहाँ पे फितरत जो बयान की है ना, मेरे सामने किताब है, मैं मारिफुल कुरान से आपको ये तफसीर बयान कर रहा हूँ। तो यहाँ जो उनके बारे में लिखा है वो एक दूसरे को क्या कहने लगे, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। तो यहूदियों ने कहा तुम लोग किसी भी दीन पर नहीं हो, मतलब तुम किसी को मानते ही नहीं हो। और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील का भी इनकार किया। मतलब यहूदियों ने कहा ना हम तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम को मानते और ना ही तुम्हारी इंजील को मानते, तो काय का मजहब है तुम्हारा और काय के नबी तुम्हारे। अब जो नसारा थे उनको आया गुस्सा, फिर उन्होंने भी यहूदियों को कहा तुम भी किसी दीन पर नहीं हो, नऊज़ बिल्लाह, हम भी तुम्हारे मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते और तुम्हारी तौरात को भी नहीं मानते हम। देखो दोस्तों, मैं जो इस तरह से यानी जिस अंदाज में मैंने अभी बयान किया ना, एक्चुअल में हमारे मजहबी लोग भारत में मुसलमानों के जवाल की निशानी। अब आप सुनो मेरी बात, मैंने खुद देखा हूँ। अब जैसे मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ, हमारे यहाँ पे कुछ मुसलमान अगर किसी एक शोबे में काम कर रहे हो, जैसे तबलीगी जमात में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको लगता है भाई मदरसों में जो काम चल रहा है वो दीन ही नहीं है, ओरिजिनल दीन का काम तो हम ही कर रहे, तुम क्या कर रहे रे, खाली उम्मत का चंदा जमा करके खा रहे और बस तनख्वाह वसूल कर रहे, कुरान बेच रहे तुम। आपको ऐसे 50 तबलीगी मिल जाएंगे कुरान बेचने वाली बात बोलने वाले। वजह यह है कि वो बेचारों की जो मेंटालिटी बन गई हुई है और उनकी अपनी एक सोच जो बनी हुई है वो ये कि हम जो काम कर रहे हैं बस यही दीन है, इसके अलावा दुनिया में कोई दीन का काम नहीं है। मिसाल के तौर पे दुनिया में दीन के हज़ारों शोबे हैं, दीन तो समंदर है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बहुत सारे मुल्कों में जाकर देखा कि बहुत सारी ऐसी इस्लामी तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, वहाँ तबलीग वबलीग कुछ नहीं है। तो वहाँ के लोग क्या करते, जो नशा करने वाले लोग हैं उन लोगों के ऊपर मेहनत करते, उन लोगों का इलाज कराते, उन लोगों को दवाखानों में बताते, उसके बाद जो है उन लोगों को इस्लाम सिखाते और उसके बाद जो है उनको नमाज सिखाते
और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद ईमान में दाखिल हो जाती है और उसके बाद जो है उनको वेल सेटल करके दे देते किसी धंधे से, किसी कारोबार से लगा के। अब देखो एक नशेड़ी आदमी जो 24 घंटे नशे के अंदर गर्क रहता था, वैसे आदमी की लाइफ को इन्होंने बदल दिए, उसका इलाज कराए, उसको घर बना के दिए, उसका निकाह करा के दिए, उसके बाद में वो बेचारा जो है अब सही रास्ते पे चल रहा है। तो ये भी एक दीन का काम है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दीन का काम है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों के अंदर हमने एक नया इस्लाम घड़ा हुआ है, नया इस्लाम एक पैदा कर दिया हुआ है। हमको लगता है भाई हमारी जमात का जो काम कर रहा है बस 100% वही दीन है। अगर कोई चिल्ले चार महीने नहीं लगा रहा है, दीन है कि नहीं वो। अब मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरा अभी एक छोटा सा क्लिप, रमज़ान से पहले मेरा जो है रत्नागिरी का सफ़र हुआ। वहाँ के एक मदरसे के अंदर, मदरसतुस सुफ़ा रत्नागिरी, वहाँ के तलबा को मैं समझा रहा था कि देखो हमारे आज के ज़माने का जो आलिम है ना, उसका जय्यद होना बहुत ज़रूरी है। जय्यद किसे कहते हैं? अरबी तकल्लुम के साथ अंग्रेज़ी तकल्लुम सीखो, इस्लाम को अच्छे से समझो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। इसलिए कि बहुत सारे अरब मुल्क ऐसे हैं, मैंने बड़े तफसील से वो बयान मेरा सुनो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों से। वो जो मेरा बयान है मदरसतुस सुफ़ा के तलबा के सामने, मुश्किल से अभी अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो मैं समझता एक 8-10 वीडियो पहले ही मैंने वो अपलोड किया हुआ। उसके अंदर मैंने यही उन्वान है कि तबलीग में साल वाल मत लगाओ। वो लगाने की बजाय आज तुम्हारी जो ज़रूरत है, उम्मत को किस चीज़ की ज़रूरत है? उम्मत को ज़रूरत इस चीज़ की है कि देखो दुनिया में बहुत सारे मुल्क, आपको मालूम होना चाहिए, अरब मुल्कों के अंदर जो इर्तेदाद है वो तेज़ी से फैल रहा है। इंडोनेशिया के अंदर इर्तेदाद जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। मलेशिया जैसे मुल्कों के अंदर जो नौजवान नस्लें हैं वो मुर्तद हो रही है। हम दूसरों पे मेहनत कर रहे हैं, हमारी नस्लें मुर्तद हो रही है। अब तुम अरब मुल्कों में तुमको अगर दीन का काम करना है ना, तुम तबलीग में जाके नहीं कर सकते। जाओ आप तबलीगी जमात लेके सऊदी अरबिया के अंदर और उनको पता चलने दो, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई है, वहाँ पे फ़ज़ाइल अमाल की आप तालीम नहीं कर सकते हो। तो अब वैसे मुल्कों में कौन जाके मेहनत करेगा? वहाँ पे तो वही जाकर मेहनत करेगा जो जय्यद आलिम, वो अंग्रेज़ी अरबी दोनों सीख कर वहाँ के किसी स्कूल का टीचर बन जाए, वहाँ के किसी कॉलेज का प्रोफेसर बन जाए, वहाँ बिजनेस करने लगे, कारोबार करने लगे, वहीं रहने लगे, और उसके साथ साथ वह हिकमत के साथ अरबों में इस तरीके से दीन का काम करने लगे। इस तरीके से अरबों को माज़ा खसीर अल आलम बिन हितातिल मुस्लिमीन, जो हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में आपको मिलेगा, जो उन्होंने अरबों के ज़बू हाली के ऊपर यह किताब लिखी थी। आपको ऐसे लोगों की आज ज़रूरत है। अब कोई बोलेगा कि नहीं, ऐसा काम करने वाला आलिम दीन का काम थोड़ी कर रहा, वो अरे तुम गुमराह कर रहे। अभी आप देखो मेरे वो वीडियो को मैं सोशल मीडिया पे लाखों की तादाद में लोगों ने देखे और जिन्होंने कमेंट किए, जो समझदार लोग हैं, जो मेरी बात को समझ गए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल उलामा ने ऐसा ही काम करना चाहिए। मगर जो नहीं समझे, मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोगों ने उसके नीचे कमेंट किया हुआ है, अरे तुम गुमराह कर रहे लोगों को, उलामा को भयका रहे, तुम उलामा को बोल रहे साल मत लगाओ। अरे भाई, हम उलामा को साल मत लगाओ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे जब तुमको सहूलत रहेगी बाद में लगाओ, पहले ये तकाजा है। जाओ जाके देखो दुनिया में मुसलमानों के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, जैसे अज़रबैजान की आप मिसाल ले लो, पूरा 100% मुसलमानों का मुल्क है। रमज़ान के महीने में 90% लोग रोज़ा नहीं रखते। क्यों? दीन मालूम ही नहीं है उनको। अगर हमारा आलिम ऐसे मुल्कों में जाके काम करेगा, वहाँ जॉब करेगा, या वहाँ पे जो है किसी मदरसे का या स्कूल का टीचर बनेगा, वहाँ के बच्चों के ऊपर सही इस्लाम की मेहनत कर सकता है। अब तुम नहीं कर रहे हो ना, तो अब देखो उसकी ये जो अरबों की नस्लें जो मुर्तद हो रही है, सहाबा की औलादे है वो जो मुर्तद हो रही है ना, वो कौन है पता है? कैसे मुर्तद हो रही है? आपको समझना चाहिए कि ये जो यहूद व नसारा है, ये लोग अरबी सीखते हैं, ये लोग अरबी पूरा जो है एजुकेशन हासिल करते हैं और अरबों के स्कूलों में जाके उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब वो पढ़ाने की वजह से उनके बच्चे इतने ज़्यादा मुर्तद हो चुके हैं। मैं अरब उलामा के भी बयान सुनता हूँ, शेख आसिम इब्ने हकीम इब्ने लुकमान, मैं अक्सर उनके बयान भी गाड़ी चलाते हुए सुनता हूँ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले उनका एक बयान सुना, उन्होंने उसके अंदर बताया कि ख़ुद मक्कतुल मुकर्रमा में मेरे कई रिश्तेदार ऐसे रहते हैं, मेरे पहचानने में 50 लोग ऐसे हैं कि जिस मक्का में बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं, वो मक्के के रहने वालों ने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी बैतुल्लाह की ज़ियारत नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि जिन स्कूलों में वो पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ाने वाले यहूद व नसारा हैं, उनके टीचर, उनके मुअल्लिमीन। अब उन पढ़ाने वालों ने इनको इस तरीके से पढ़ाया कि इनके दिल और इनके दिमाग को मुर्तद कर दिया। तो देखो इसके लिए जो है ना, तबलीग की हज़ारों शक्लें हैं। ये जो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनके अपने ज़माने के एतबार से चिल्ले 4 महीने की तरतीब बनाए थे, बिल्कुल उस ज़माने के एतबार से मैं समझता हूँ ज़रूरी था, लाजमी था उसमें वक्त लगाना। मगर आज ज़माना बदल चुका है, आज के हालात के एतबार से आपको तबलीग के तरीक़े बदलना पड़ेंगे। आप वही चिल्ले 4 महीने, आज तो हम सिर्फ रस्म अदा कर रहे हैं। अब वो बेचारे साल वाले मौलवी को हम साल में निकालते हैं, उसके बाद क्या होता है?
4 महीने तक तो खाली जमा उसकी दावतें ही होते रहती है, जो मुल्क में भी वो जाते हैं। आम लोगों से तो मुलाकात ही नहीं होती है। फिर ये मुल्क में 2 महीने, फिर दूसरे मुल्क में 2 महीने, तीसरे मुल्क में, हो गया साल उनका। माशाल्लाह आ गए इंडिया में। कहाँ गए थे? माशाल्लाह गए थे, अच्छी तरह से हमने जो है घूम घुमा के आ गए वहाँ से। दीन का क्या काम करे? कितने मुर्तद होने वाले अरबों को मुसलमान बनाए अभी तक, कितने मुर्तद होने वाले अरबों को इस्लाम समझाए, सिखाए, नहीं एक कौड़ी भर का भी काम नहीं हुआ। तो देखो ये जो रस्मियत चल रही है ना, अब हम रस्म कर रहे हैं। अब हम 4 महीने के नाम पे भी रस्मी तौर पे निकलते हैं, चिल्ले में भी हम रस्मी तौर पे निकलते हैं। जो मेहनत दीन की होना चाहिए था, जो उसका हासिल होना चाहिए था, वो कौड़ी भर भी नहीं हो रहा है। और जो लोग दूसरे तरीके से दीन का काम कर रहे हैं या तबलीग का काम कर रहे हैं या अपने अपने तौर पे जो है मेहनतों में लगे हुए हैं, वो हमारे नज़दीक दीन का काम ही नहीं है। क्यों? हमारे नज़दीक तो हमने जो शक्ल सूरत पैदा की हुई है चिल्ले 4 महीने की, वो कोई कर रहा है तो ही दीन का काम है। बाकी जो दूसरे काम है वो दीन का काम ही नहीं है हमारे नज़दीक। अल्लाह माफ़ करे। तो ये यहूद व नसारा में जो मुनाजरे चलते थे, ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है ना, वो सिरे से फिर तबलीग को भी रिजेक्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये भी कोई दीन का काम नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं बस वही दीन का काम है। तो वो भी गलत है, क्योंकि देखो तबलीग के ज़रिए से भी जो मेहनत हो रही है, मैंने जैसे कहा भाई अपने मकाम पे मेहनत बहुत ज़रूरी है। जो मेहनत 3 दिन के ज़रिए से आप मेहनत करो अपने गाँव के एतबार से, बस्ती के एतबार से, मकाम के एतबार से। और जो ऐसे नौजवान हैं जो वाकई में भी हमारे अपने इलाकों में भी जो गुमराह हो रहे हैं या जिनको कलीमा नमाज वगैरह कुछ नहीं पता है, बिल्कुल मैं समझता हूँ तबलीग से बेहतर कोई रास्ता नहीं है उनकी रहबरी रहनुमाई के लिए। वैसों को ज़रूर तबलीग के अंदर जोड़ना चाहिए। हम सिरे से तबलीग की खिदमत को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसकी बुनियाद रखे थे, तब से लेके आज तक करोड़ों लोग अल्हम्दुलिल्लाह राह रास्त के ऊपर आए इसी मेहनत के ज़रिए से। लेकिन अब जो है ना, हालात जो है, आज के हालात के एतबार से हमको अपना तबलीग का भी तरीक़ाकार, तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। दोनों तरतीबें सही है। माशाअल्लाह जो लोग इस एतबार से कि कोई आलिम दीन जो है वो अच्छी तालीम हासिल करके दुनिया के दीगर मुल्कों में जाके इस तरीके से इस्लाम की तबलीग का काम करे, टीचर बनकर, प्रोफेसर बनकर, या उनके मुल्कों में जाके दुकान लगाकर या कारोबार करके या रहकर, या जिस तरीके से भी वो अगर कर रहा है, वो भी एक तबलीग की शक्ल है। आज ऐसे ही शक्लों की ज़रूरत है। वरना अज़रबैजान जैसे मुल्कों में आप जमात लेके जाओगे तो आपको उठा के जेल में डालेंगे, वो 6 महीने रखेंगे और बोलेंगे कि बताओ तुम कौन लोग हो बोलकर। कोई भी मुल्क, आप दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों के अंदर आप तबलीग का काम, जो हमारी जो हमारी शक्ल सूरत है, जो यानी जिस तरह से हमारे यहाँ पे काम चलता है, जो रस्मी तरीक़ेकार है हमारा, आप नहीं कर सकते उस तरीक़ेकार से। तो इसलिए देखो, अगर कोई दीन के किसी शोबे में है तो दूसरे शोबे को आप बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। हिकमत के साथ और हालात के एतबार से काम करने की ज़रूरत है।